एंड ये पूरी ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? हाउ कैन अ पर्सन So it's very different, of course. You know, some people just need surgery, radiation, which is light, and hormone therapy. That's enough for them. Some people को हम लोग chemotherapy, surgery, more chemo, तो उनमें around 6 to 9 months लगता है. And some patients we give chemo, surgery and target, जो कि 1 साल तक दिया जाता है. तो that takes almost a year, sometimes more. तो different लोग, different stage, different subtype, different time duration. ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि कैसे उसकी बॉडी रिसीव करती है, कैसे रिएक्ट करती है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन ट्यूमर बायोलॉजी एंड स्टेज कि हम उनको कितना ट्रीटमेंट दे रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ओके, ट्रीटमेंट से बात आती है, एक ही सवाल जो सबके दिमाग में रहता है, इज ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल और नॉट? सो आई वुड से दैट ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ओवरऑल सर्वाइवल देखते हैं एंड आउटकम्स देखते हैं. एंड अगर आप यू नो द समथिंग नोन एज स्टेज 0 विच इज़ नोन एज प्री कैंसर और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड और DCIS, तो इसमें जो कैंसर सेल्स हैं ना वो ब्रेस्ट जो मिल्क के डक्ट है उसके अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं गए. सो दे हैव नो पोटेंशियल टू स्प्रेड इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज़ द मोस्ट क्योरेबल स्टेज. एंड इन दिस स्टेज अगर आपको ट्रीट किया जाता है तो योर 10 year सर्वाइवल इज मोर देन 98%. ओके, सेम एंड दिस जो सर्वाइवल है दैट कीप्स कमिंग डाउन जैसे कि स्टेज ऊपर जाता है. सो एट स्टेज 1 it's around 95%. Stage 2 आपका survival is around 90%. Stage 3 it drops down a little further, 75, you know, maybe 60%. And then as you go to stage 4 it drops below 50% at 5 years. So this keeps changing a little bit more based on stage. So is it curable? You are free of disease. ओके. Okay, can anyone in the whole world tell you that your cancer will never come back? कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता है. एंड दैट्स वाई फॉलो अप जो आपके डॉक्टर बोलते हैं यस आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, आपको 3 महीने में वापस आना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर 3 महीने या 6 महीने जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, यू शुड कम बैक, गेट योर सेल्फ चेक. अगर दोबारा होता भी, इट्स नॉट कि ओ अभी दोबारा हो गया, अभी कुछ नहीं करता. देयर आर लॉट्स ऑफ सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट्स. कैंसर इज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ क्रॉनिक डिजीज नाउ कि उसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन एंड एवरी डे, एवरी मंथ नए नए ड्रग्स आ रहे हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड यू नो वी कैन ट्रीट इट फॉर वेरी लॉन्ग नाउ एंड पेशेंट्स कैन डू वेल विथ और विदाउट यू नो कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट. और इफ दे आर डन विथ ट्रीटमेंट उसके बाद भी वो कई सालों तक ठीक रहते हैं. ओके, एंड मूविंग ऑन टू द रिकवरी पार्ट, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन अ पर्सन्स चांसेस ऑफ रिकवरी? Recovery. Yeah. So depends आप क्या करें. I'll tell you one thing that really helps is a positive mindset and trying to do as much as you can in terms of अपना काम पे जाना या अपने exercise continue करना. So recovery में क्या होता है, see surgery when we do we tell them physio and a lot of patients feel tired, pain and वो avoid करते हैं. But उससे क्या होता है that your shoulders get more jammed. सो जो डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं वी शुड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज वी कैन. अगर फिजियो बोला है येस एज मच एज यू कैन आपको करना चाहिए. इवन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी वी स्ट्रांगली एडवाइज पेशेंट्स कि आप 6 महीने की छुट्टी काम से नहीं लेंगे. टेल देम दैट यू आर अंडरगोइंग कीमो और आप कुछ दिन आ पाएंगे, कुछ दिन नहीं आ पाएंगे एंड डू इट लाइक दैट. बिकॉज इवन दैट गेटिंग अप, गेटिंग रेडी, इट पुट्स अ पॉजिटिव, यू नो, हाफ द गेम इज योर मेंटल गेम. ऑफकोर्स कीमोथेरेपी मुश्किल है लेना, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आई रियली थिंक यू कैन डू इट. एंड सेम फॉर रेडिएशन, इट्स अ 5 minute थिंग, यू कैन गो बैक टू योर वर्क, कंटिन्यू योर एक्सरसाइजेज. लोगों को बहुत फटीग होता है ट्रीटमेंट के दौरान एंड वेरी काउंटर इंट्यूटिवली उनको लगता है कि अरे मैं इतनी थकी हुई, मैं कैसे वर्कआउट करूँ. बट इट हैज़ शोन कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू फील बेटर, यू फील लेस टायर्ड, फटीग कैन रिड्यूस. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प विथ रिकवरी. ईटिंग वेल, टेकिंग सपोर्ट, यू नो, आपको सब कुछ अपने पास नहीं रखना है कि कैंसर में ऐसा ही होता है. टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, टेल योर डॉक्टर कि ये मेरे सिम्टम्स है. फॉर ऑल यू नो देयर इज प्रोबेबली ट्रीटमेंट फॉर इट जो आपको लग रहा है कि होता ही होगा. एंड इफ यू डोंट वॉइस इट, सो एडवोकेट फॉर योर सेल्फ. आई थिंक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं एंड सर्वाइवर्स इज दे नीड टू स्पीक अप. उनको बताना चाहिए कि उनको क्या तकलीफ है एंड डॉक्टर्स ऑल्सो शुड गिव दैट टाइम. आस्क देम, स्पेंड दैट 2 minutes एक्स्ट्रा टू आस्क और कुछ, यू नो. सो बिकॉज अगर आप वो पूछेंगे तो दे विल से समथिंग जो थोड़ा संकोच रहता है, हिचकिचाते हैं, वो भी बाहर आएगी तो मे बी यू नो दे विल डू बेटर.